हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू हिंदी मिरर चैनल। सभी स्टूडेंट्स का हिंदी मिरर पर फिर से स्वागत है। अभी जो हम कंटेंट लेकर आए हैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए हैं जिनका यूओयू के पेपर चल रहे हैं और अभी तक जितने भी पेपर हुए हैं उनके हमने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और साथ में आपके बाई बुक हमने तैयारी कराई थी। और मुझे लगता है जितनी भी आप लोगों की तैयारी हुई है हिंदी मिरर की तरफ से तो सभी के पेपर अच्छे गए होंगे। बाकी अब रिज़ल्ट आएगा तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको हिंदी मिरर से जुड़ना होगा। सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए जिससे आने वाली जो आपके सारी इन्फॉर्मेशन है आप तक पहुंचती रहे। चलिए बने रहिए हिंदी मिरर के साथ। आज का जो हम कंटेंट लेकर आए हैं BAED का आपका एग्ज़ाम रह रहा है, यानी कि एजुकेशन का। तो इससे संबंधित पहले प्रीवियस क्वेश्चन पेपर अपलोड करेंगे, उसके बाद बाई बुक आपकी तैयारी कराएंगे। और सभी क्लासेस के दोनों ही पेपर, चाहे आपका BA फर्स्ट ईयर है, चाहे आपका सेकंड ईयर है, चाहे आपका थर्ड ईयर है, सभी के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर और साथ में आपका बाई बुक तैयारी होगी। अभी जो कंटेंट है BA फर्स्ट ईयर 101 आपका पेपर है और ये पेपर आपका आया था 2022 में। अभी कल एक स्टूडेंट्स की मेरे पास क्वेरीज आ रही थी कि मैडम 70 नंबर का पेपर आया था लेकिन हमारा जो है ईयरली है और हमारा 80 नंबर का आना चाहिए। तो आपको बता दें कि अगर आपका 70 नंबर का पेपर था या तो फिर यूनिवर्सिटी जो है आपके 10 नंबर ऐड कर देगी या फिर आपको वहीं पर पूछना चाहिए था कि बैक के पेपर या फिर वो पेपर अलग अलग हैं क्या। तो वहाँ पर ही आपको ये चीज़ क्लियर करनी थी जब एग्ज़ाम चल रहा था। लेकिन अगर हुआ भी है ऐसा तो फिर हो सकता है कि 80 नंबर जो है 10 आपके नंबर ऐड करके उसमें दिए जाएंगे आपको। ये थोड़ा अंडरस्टूड होती हैं चीज़ें। चलिए बने रहिए और लाइक और शेयर करते रहिए सभी स्टूडेंट्स को, क्योंकि जब आप शेयर करते हैं कहीं ना कहीं किसी की केयर करते हैं। चलिए देख लेते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में बने थे। पैटर्न वही 80 नंबर का पेपर है और 2 खंड में ये विभक्त होता है, क और ख। क और ख में जो है क में आपके लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं। 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, 5 में से 2 आपको करने होते हैं जो कि एक 20 नंबर का होता है। तो ऑप्शंस बहुत होते हैं, कोई इसमें वो नहीं है कि आपको जो है जितनी आपने तैयारी की है उसमें से ना आए। तो अगर आप 12 से 15 यूनिट है उसमें से आप 7-8 भी बिल्कुल अच्छे से तैयार करके लेकर जाते हैं तो कहीं ना कहीं पेपर अच्छा ही जाता है। अब 80 में से अगर आप 50 अबाव भी लेकर आते हैं और आपने जो है असाइनमेंट में 20 में से 15 नंबर भी आप लेकर आए तो सीधे सीधे आपकी फर्स्ट डिवीज़न मार्क्स नंबर बन जाते हैं। तो 50 अबाव तो आराम से आ जाएंगे अगर आप हिंदी मिरर के साथ जुड़े हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न, शिक्षा का अर्थ बताते हुए इसके क्षेत्र का वर्णन कीजिए। दूसरा प्रश्न, शिक्षा अंतर्राष्ट्रीय एकता के संवर्धन में किसी प्रकार का सहायक है। अब यहाँ पर क्वेश्चंस ये वाला बता देते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है आपका, ठीक है। हम बता देंगे जो रिपीटेड होते हैं। यहाँ पर दूसरा है, पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया क्यों आवश्यक है, आप विद्यालय में इनकी व्यवस्था कैसे करेंगे। पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया ये भी आपका रिपीटेड है, इसमें से किसी भी तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, बालक में मूल्यों के विकास से परिवार व विद्यालय की भूमिका पर प्रकाश डालिए। तो ये वाले पेपर जो है, पेपर का जो आपका नाम है, इसमें से जो क्वेश्चंस आपके बने हैं, शिक्षा और समाज, मुझे लगता है इसकी नॉलेज सभी को होती है। तो क्वेश्चंस यहाँ पर ज़्यादातर जो है जनरल ये क्वेश्चन है, इसको हम बिना पढ़े भी कर सकते हैं। लेकिन ऑथेंटिक रूप अगर इसमें परिभाषा वगैरह डालकर अगर आप आंसर रिप्लाई करते हैं तो बहुत अच्छे नंबर आपके बनने के चांसेस रहते हैं। हमारे संविधान में निजी शिक्षा संबंधी प्रावधानों, ये भी कर लीजिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे आते हैं ख खंड में। ख खंड में वही आपको 10 नंबर का एक प्रश्न होता है, 8 दिए जाते हैं और 4 आपको करने होते हैं। इसमें भी आपके पास काफ़ी ऑप्शंस होते हैं। सामाजिक गतिशीलता में शिक्षा की क्या भूमिका, आप देखिए शिक्षा की क्या भूमिका हो सकती है। जो हमारा समाज है उसको कैसे गतिशीलता देता है, ये शिक्षा जो होती है वह किस प्रकार से गतिशील रखती है। तो बहुत सारे इसमें हेडिंग आपके तैयार हो सकते हैं खुद से भी। विद्यालयों को समाज का लघु रूप क्यों कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये जरूर बन सकता है एग्जाम में। शिक्षा के अनौपचारिक साधन पर टिप्पणी लिखी। क्या है अनौपचारिक साधन, एक होता है इनफॉर्मल, एक होते हैं फॉर्मल। तो इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों ही आपसे पूछे जा सकते हैं, तो दोनों ही प्रकार आप तैयार कर लीजिए। नेक्स्ट है, जीवन केंद्रित पाठ्यक्रम पर प्रकाश डालिए। भारतीय दर्शन पर एक टिप्पणी लिखिए। बहुत अच्छा प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट है, पाठ्यक्रम का बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। कई क्वेश्चन इसमें ऐसे हैं जो आपके आएंगे ही आएंगे आपके एग्जाम में।
तरीका उनका पूछने का अलग हो सकता है, कुछ भी किसी तरीके से पूछ सकते हैं, लेकिन पाठ्यक्रम से संबंधित आपको सब कुछ पता होना चाहिए। स्वानुशासन का महत्व संक्षेप में लिखिए, पाठ्यक्रम के बारे में, भारतीय दर्शन के बारे में, अनौपचारिक औपचारिक के बारे में, और ये प्रश्न तो आपसे एज इट भी पूछा जा सकता है। सामाजिक गतिशीलता के बारे में, फिर यहाँ पर आपका जो रिपीट हो सकते हैं, संविधान में जो आपका ये शिक्षा संबंधी प्रावधान है, ये बहुत आता है क्वेश्चन। फिर यहाँ पर रिपीट में पाठ्यक्रम से आगामी क्रियाएँ क्या हैं, फिर यहाँ पर शिक्षा का क्या अर्थ है। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड टॉपिक होते हैं ये। चलिए बने रहिए, और आगे मैं वीडियो जो बनेंगी उनके लिए तैयार रहिए, सब्सक्राइब और बेल आइकन हिट करके, और लाइक और शेयर तो कर दीजिए, क्योंकि आपके एक शेयर से कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल वीडियो उस तक भी पहुँच सकती है जिस स्टूडेंट को प्रीवियस क्वेश्चन पेपर का इंतज़ार रहता है। और कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरीज भेजते रहिए। अभी जिन स्टूडेंट्स के पेपर रह रहे हैं, एक 24 में जो पेपर होना है FEC FAHB, तो उसमें आपकी वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। कुछ मैं 16 क्वेश्चन भी पेपर आपके अपलोड करूँगी। तब तक 24 में जो पेपर है वो कॉमन पेपर होता है, सभी का होता है, तो उसके लिए तैयार रहिए। और जो प्रीवियस जो हमने पिछली वीडियो बनाई हुई है उनको देखते रहिए, और उसके अलावा भी कोई आपकी क्वेरीज है तो कमेंट बॉक्स में आप भेज सकते हैं।